सिर्फ 3 घंटे की मीटिंग, और उस मीटिंग के दौरान जो डील हुई है उससे शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दोनों ही टेंशन में आ गए। हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए थे, जिनको रिसीव करने खुद मोदी जी गए थे। अब वो मीटिंग इतनी खास क्यों बताई जा रही थी? देखिए, कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक डील साइन हुई थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात तो की गई थी, लेकिन जो मेन चर्चा का विषय बना था, जैसे नेटो कंट्रीज में होता है ना, अगर किसी भी देश के ऊपर बाहर का कोई देश अटैक करता है तो नेटो में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिलकर उस तीसरे देश के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक वैसा ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच साइन हुआ था। शायद टर्की भी इसमें ज्वाइन होने वाला है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, भारत इन 3 देशों के लिए अकेला ही काफ़ी है। अब जो डील साइन हुई है उसमें डिफेंस के अंदर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साइबर सिक्योरिटी में ध्यान दिया गया है। इसके अलावा 2028 से यूएई भारत को सालाना 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगा। अभी भारत और यूएई के बीच $100 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है, जो इसे भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है। लेकिन 2032 तक इसे 100 से बढ़ाकर $200 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूएई का जो लार्जेस्ट बैंक है, जिसे एफएबी कहा जाता है, उसकी ब्रांच गुजरात की गिफ्ट सिटी में खुलने वाली है। इसके साथ साथ स्पेस इंडस्ट्री, न्यूक्लियर कोऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डील हुई है। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, होटल्स 100% फुल, और उस समय आप उस जैम में फंसे हुए हैं जिस समय तेजी से बर्फबारी हो रही है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इंतज़ार। इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश की कोठी से मनाली जाने वाली रोड है, जिसमें 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम हो गया था। हिमाचल प्रदेश में 3 महीने बाद ऐसी बर्फबारी हुई है, और वो इतनी तेज थी कि पूरे स्टेट में कुल 600 से भी ज्यादा रोड्स लगभग बंद हो गए थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक इनॉग्रेशन करते हैं। मैंने सोचा था पाकिस्तान ने शायद कोई मिसाइल बना लिया होगा, या फिर हमने चंद्रयान बनाया है, पाकिस्तान ने शायद पातालयान बना लिया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने सियालकोट में एक पिज्जा हट ब्रांडेड आउटलेट का इनॉग्रेशन किया था। मतलब आसान भाषा में एक दुकान, बस। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो वहाँ पर मिनिस्टर आते हैं, फिर उनको फूल दिए जाते हैं और उसके बाद वो रिबन काटते हैं। मतलब एक ग्रैंड एंट्री जैसा दिखाया जाता है। अब चर्चा इस बात की नहीं हो रही थी कि डिफेंस मिनिस्टर एक पिज्ज़ा शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि वो एक फेक पिज्ज़ा हट था। मतलब वो ऑथराइज्ड था ही नहीं, और ये तब पता चली जब वहाँ के ऑथराइज्ड पिज्ज़ा हट के तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया कि ये ऑफिशियल रेसिपीज क्वालिटी प्रोटोकॉल ये सब फॉलो नहीं करता है, और ये ऑथराइज्ड भी नहीं है। अब आप सोचिए, एक देश के डिफेंस मिनिस्टर एटलीस्ट जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा तो जान लेना चाहिए।